तारुफ के तमाम जुमले जहाँ जाकर छोटे पड़ जाते हैं तब जाकर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती इरफान साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया मुबल्लिग अज़हर हिंद दारुल उलूम देवबंद से मैं गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती बयानात से हम सामईन को नवाजें। बस इस शेर के साथ कि मुनव्वर कर दे या रब मुझको तक़वा के मुअल्लिम से, तेरे दर तक जो पहुँचा दे मिला दे ऐसे आलिम से। कुतुब खाने तो है अख्तर बहुत आफाक़ आलम में, जो हो अल्लाह का आलिम मिलो तुम ऐसे आलिम से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। व अन अबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़। क़ाल इज़ा क़ुम्त फ़ी सलातिक फ़सल्लि सलात मुअद्दिन वला तकल्लम बिकलामिन ताज़ुरु मिन्हु गदन व अजमिल अयास मिम्मा फी ऐदिन नास औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर गिरामी वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, हाज़रीन जलसा, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसका एहसान और करम है। आप बहुत देर से अकाबिर उलमाए किराम का बयान और शुअरा का कलाम समाअत फरमा रहे हैं। रात के 3 बजने वाले हैं। ये वक्त सोने का है या सोकर उठने का? न तो ये बयान करने का वक्त है और न बयान सुनने का वक्त है। जो बयान करने का वक्त था और सुनने का वक्त था वो तो वक्त निकल गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो आपका इंतजामी मामला। इसलिए हम कोई तफसीली बात नहीं कहते। मुख्तसर हदीस हमने आपके सामने पढ़ी है और सूरह ताहा की एक मुख्तसर आयत पढ़ी। आयत और रिवायत के अंदर एक बात बयान की गई है, वही एक बात हम आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा की इस आयत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब तूर पहाड़ पर बुलाया तो बुलाने के बाद फरमाया व अना अख्तरतुका फस्तमि लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह। अल्लाह ने मूसा को तूर पहाड़ पर बुलाकर फरमाया कि अय मूसा, हमने आपको अपनी नबूवत के लिए चुन लिया। इससे क्या मालूम हुआ कि नबी बनाना सिर्फ अल्लाह का काम है। नबी कितना रुतबे मर्तबे वाला क्यों ना हो, मगर नबी खुद नबी बनने का पावर नहीं रखता। नबी बनाना सिर्फ अल्लाह का काम। इसीलिए आप नबी को नबीउल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं, पैगंबरे खुदा बोलते हैं। क्या मतलब? अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, खुदा का पैगंबर, कि अल्लाह ने इनको नबी बनाया है, ये अपने पावर से नबी नहीं बने। तो हजरत मूसा से अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, हमने आपको अपनी नबूवत के लिए मुंतखब कर दिया।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जुबान हाल से जवाब दिया, अल्लाह हम आपका शुक्र अदा करते हैं। इससे उम्मत को ये सबक मिला कि अल्लाह की तरफ से बंदे को जब कोई नेमत मिले तो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे दुनिया की नेमत मिले या दीन की नेमत मिले। दुनिया की नेमत, पहले मकान नहीं था, मकान बन गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहले गाड़ी नहीं थी, अब गाड़ी काबू में आ गई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। दीनी नेमत मिले, पहले नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, अब एहतमाम से नमाज पढ़ने लगे, ये दीन की नेमत मिली, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहले तुम्हारे खानदान में से कोई हाफिज कुरान नहीं था, अल्लाह ने तुम्हारे बच्चे को हाफिज बना दिया, तो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये दीन की बड़ी दौलत अता फरमाई। तुम्हारे खानदान में से किसी औरत ने हज नहीं किया था, कोई औरत हज करके आई तो उसे अपने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो चाहे दुनिया की नेमत मिले या दीन की नेमत मिले, हर बंदे को उस नेमत के शुक्रिये में दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर इस अमल का एहतमाम करोगे तो अल्लाह उस नेमत में इजाफा करेगा, यानी और बढ़ा करके दुनिया देगा, और जाति के साथ अल्लाह तुम्हें दीन भी अता करेगा। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से कहा, जब आप हमारे नबी बन गए, जरा ध्यान से सुनो, हम इधर उधर की आलतू फालतू पालतू बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कुरान की आयत की तशरीह करेंगे। मूसा से अल्लाह ताला ने कहा, मूसा फस्तमी लिमा यूहा, हमारी बात ध्यान से सुनो। मालूम क्या हुआ, नबी भी अल्लाह के कानून का पाबंद है, नबी भी अल्लाह के कानून का पाबंद है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए या अल्लाह की बात पेश की जाए तो हर सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान के साथ अल्लाह की बात सुने। बेतवज्जुही से दीन की बात सुनना ये दीन की बेअदबी, और आदमी दीन की बेअदबी करेगा तो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकता। हजरत मूसा से अल्लाह कह रहे हैं, कान लगा कर हमारी बात सुनो, फस्तमी लिमा यूहा, पूरी तरह मुतवज्जे होकर हमारी बात सुनो। इससे क्या सबक मिला कि दीन बताने वाले को ये देखना चाहिए कि बात सुनने वाले अदब का लिहाज करते हैं या नहीं। अगर एहतराम से बात नहीं सुनते तो ऐसे नाकदरे लोगों को दीन की बात नहीं बतानी चाहिए। इसमें दीन की तौहीन, और मुसलमान को कभी भी दीन की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस सवाल के जवाब में कहा, ऐ अल्लाह, मैं सरापा कान बन गया। क्या मतलब? मैं पूरी तरह आपकी तरफ मुतवज्जे हो गया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बात पूरे ध्यान से सुनने के लिए तैयार हुए, तब अल्लाह ने असल बात की। मूसा से अल्लाह ने कहा, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। किससे कह रहे हैं? मूसा कलीमुल्लाह से कह रहे हैं। कलीमुल्लाह नाम इसीलिए रखा गया कि मूसा की अल्लाह से बात हो रही। कलीमुल्लाह कहते हैं अल्लाह से बात करने वाले को। ये जो मूसा की अल्लाह से बात हो रही है, तो अल्लाह ताला मूसा से कह रहे हैं, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो मूसा ने कहा, अल्लाह, हमने आपको अल्लाह जाना,
हमने आपको अल्लाह माना। तो अल्लाह ताला मूसा से कहने लगे, मूसा अल्लाह का मतलब समझते हो? जरा ध्यान से सुनो। कहा मूसा अल्लाह का मतलब समझते हो? तो मूसा ने कहा अल्लाह अल्लाह है। अल्लाह ने कहा अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह को अल्लाह कह दिया जाए या अल्लाह को अल्लाह बोल दिया जाए, ये अल्लाह का मतलब नहीं। एक आदमी अल्लाह को अल्लाह कहता है, ध्यान से सुनो। एक आदमी अल्लाह को अल्लाह बोलता है मगर वो अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो वो अल्लाह को अल्लाह मानने वाला नहीं। अल्लाह को अल्लाह मानने का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा को माबूद न माना जाए, वो है अल्लाह को अल्लाह मानने वाला। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस बात की तफसीर कुरान की ये आयत करती। और उलमा जानते हैं कि जब आयत की तफसीर आयत के अंदर आ जाए तो इससे आला कोई तफसीर नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कहा इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना। मूसा अल्लाह का मतलब ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अल्लाह बोलने का मतलब, ये है अल्लाह कहने का मतलब। अगर अल्लाह अल्लाह बोलता है और अल्लाह को माबूद हकीकी नहीं मानता तो उसका अल्लाह बोलना कोई फायदा नहीं देगा। इसलिए अल्लाह ने अल्लाह का मतलब बयान किया। जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह पूरी जिंदगी हम सिर्फ आपको माबूद मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने मूसा से कहा मूसा अगर से तुम मूसा कलीमुल्लाह नबीउल्लाह मगर हमारी इबादत के लिए तैयार हो जाओ। मैंने शुरू में कहा नबी भी अल्लाह के कानून का पाबंद है, अल्लाह के कानून से नबी बाला नहीं है। मूसा से अल्लाह कहते हैं फाबुदनी, मेरी इबादत के लिए तैयार हो जाओ। तो जब नबी को अल्लाह की इबादत का पाबंद बनाया जा रहा है तो उम्मती को बदर्जे औला अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। जब मूसा से अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जुबान हाल से जवाब दिया अल्लाह हम पूरी जिंदगी आपकी इबादत करेंगे। तो अल्लाह ने मूसा से पूछा मूसा तुम मेरी कौन सी इबादत करोगे? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह इस दुनिया में आपकी इबादत के बहुत सारे तरीके जायज हैं। कोई रोजा रखकर इबादत करता है, कोई नमाज पढ़कर इबादत करता है, कोई सदका खैरात करके इबादत करता है। ये सब आपकी इबादत के तरीके हैं। तो अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा सुनो ये सारी इबादतें हमारे लिए, मगर इन तमाम तर इबादत में सबसे जामे इबादत उम्मुल इबादत जामिउल इबादत अगर कोई इबादत है वो है नमाज की पाबंदी करना। अगर नमाज की पाबंदी जिंदगी में है तो याद रखो वो अहम इबादत की हिफाजत कर रहा, और सदका खैरात बहुत करता है और नमाज जुमा जुमा पढ़ता है। तो अल्लाह की नजर में वो इबादत करने वाला नहीं है। जामिउल इबादत है नमाज की पाबंदी करना। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा फाबुदनी, मेरे इबादत करो। मूसा ने कहा अल्लाह हम आपकी इबादत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कौन सी इबादत करोगे? कहा वअक़िमिस सलाह, नमाज की पाबंदी करो। तो मूसा ने कहा अल्लाह हम नमाज की पाबंदी करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मूसा से पूछा नमाज का मतलब जानते हो? नमाज कहते किसको? आप कहेंगे ये देवबंद के मौलाना आए हैं हमको नमाज सिखाने आए, हम तो नमाज पढ़ना जानते हैं। नमाज का मतलब समझो कुरान के जरिए रुकू सजदा कौमा कादा, इसका नाम नमाज नहीं। रुकू सजदे का नाम नमाज नहीं है। ये नमाज के अरकान में से एक रुकन है।
इस अमल से नमाज की पहचान होती। रुकू सजदे को सिर्फ नमाज न समझो, ये नमाज का एक अमल है। नमाज किसका नाम है? कुरान ने खुद बताया, नमाज नाम है अल्लाह की याद का। अगर नमाजी नमाज की हालत में अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता है तो उसकी नमाज नमाज कहलाने के काबिल है। और अगर नमाज पढ़ते हुए वो दुकान का हिसाब करता है, खेत खलिहान में सफर करता है, तो नमाज की सूरत उसके पास है, नमाज की हकीकत उसके पास नहीं। एक है नमाज की सूरत और एक है नमाज की हकीकत। ये रुकू सजदा ये है नमाज की सूरत और यादे इलाही ये है नमाज की हकीकत। कुरान ने कहा वअक़िमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद के वास्ते। नमाजी हालत नमाज में अल्लाह की याद से गाफिल न होने पाए। अब चंद रकात पढ़ोगे उसका सवाब उहद पहाड़ से ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर नमाज में सूरत है और नमाज की हकीकत नहीं तो रकात पर रकात पढ़ते जाओगे, अज्र मिलने वाला नहीं है। इसलिए फरमाया नमाज की जान है अल्लाह की याद। अब ध्यान से सुनो, आखिरी बात मैं कहता हूँ। ये हुई आयत की हल्की तफसीर, इसका खुलासा मैं जिक्र करता हूँ। नमाज नाम है अल्लाह की याद की। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वो कहते हैं मौलाना हम नमाज तो पढ़ते हैं मगर जैसे नियत बांधते हैं तो ध्यान इधर उधर चला जाता है। ये नमाज में वसवसा बहुत पैदा होता है। ये बीमारी नमाजी को नमाज की हालत में लगती क्यों है और इस बीमारी का शरई इलाज क्या है, मैं बीमारी भी बताता हूँ, दवा भी बताता हूँ। नमाज की हालत में वसवसा का पैदा होना, ख्याल का इधर उधर हो जाना, ये नमाज की शान को घटाता है। जब वसवसा आए तो इसका इलाज कैसे किया जाए? वसवसे का इलाज ये है, जब नमाज की हालत में दिल इधर उधर जाने लगे तो फौरन ध्यान नमाज की तरफ लगाओ। अब पहला सवाल ये है कि नमाजी के नमाज में वसवसे क्यों पैदा होते हैं? नमाज की हालत में ख्यालात ज्यादा इधर उधर क्यों जाते हैं? तो उसकी वजह ये है कि इस आदमी की पाकी में कमी। ये इस्तिंजा करता है तो इत्मीनान से पाकी हासिल नहीं करता। जिसकी पाकी में कमी होती है उसे नमाज में वसवसा ज्यादा पैदा होता है। उसे अपने पाकी की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर भी अगर वसवसा पैदा हो रहा है तो इसके दूर करने का दूसरा तरीका यह है कि जब वसवसा दिल में पैदा हो तो ध्यान नमाज की तरफ लगाओ, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तीसरा तरीका ये है कि जो आप नमाज में पढ़ रहे हैं आयतें या दुआएं, वो इतनी आवाज से पढ़ो कि खुद सुनाई पड़े। हम नमाज दिल में पढ़ना शुरू कर देते हैं। रुकू सजदा की तस्बीह जुबान से नहीं पढ़ते हैं, दिल से पढ़ने लगते हैं। ये जो दुआएं हैं जुबान से पढ़ो और इतनी आवाज से पढ़ो कि खुद सुनाई दे। अगर इस तरह पढ़ोगे तो वसवसा पैदा नहीं होगा। और तीसरा तरीका इसका ये है कि अगर माना जानता, मसलन सूरह फातिहा के माना मालूम है, अत्तहियात के माना जानता है, तो जब वो दुआएं पढ़ा करो तो उनके माना की तरफ ध्यान करो। जब माना की तरफ ध्यान होगा तो नमाज की हालत में वसवसा पैदा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इंसान की फितरत, जब उसके कान में कोई आवाज आती रहती है तो ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है। तो जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इतनी आवाज से बोलेंगे कि आपको खुद सुनाई दे, तो आपका ध्यान इस आवाज की तरफ जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। नमाज से वसवसे की बीमारी दूर हो जाएगी। अब एक सवाल सुनो, नमाज की शान अल्लाह ने कुरान में बयान किया, इन्नस सलात तन्हा अनिल फाहशाइ वल मुनकर,
कि नमाज नमाजी को बेहयाई बुराई से रोक देती। कितने नमाजी ऐसे हैं जो नमाज भी पढ़ रहे हैं, दाढ़ी भी काट रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कर्ज पैसा ले लेते हैं, वापस नहीं करते। तो जब नमाज नमाजी को बेहयाई से रोकती है तो ये कैसा नमाजी है कि नमाज भी पढ़ता है और गुनाह छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या नऊज़ बिल्लाह नमाज में कमी पैदा हो गई? ऐसा नहीं। अल्लाह का ऐलान दुरुस्त है कि नमाज नमाजी को बेहयाई से रोकती है। फिर ये दाढ़ी काटना क्यों नहीं छोड़ता, झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ता, धोखा देना क्यों नहीं छोड़ता, नमाज पाबंदी से पढ़ता है, ये गुनाह इसकी जिंदगी से क्यों नहीं जा रहा? इस सवाल का जवाब सुनो। हर बार अपने बेटे के बारे में ये चाहता है कि हमारा बेटा गलत जगह पर न बैठे, न जुआ खाने पर, न शराब खाने पर, न जिना खाने पर। हर बात चाहता है हमारी औलाद गलत अड्डे पर न जाए। मगर कुछ औलादें अपने बाप की बात को मान लेती, मगर कुछ औलादें बाप की नसीहत को नहीं मानती। तो क्या कहा जाए? बाप ने मना नहीं किया, बाप ने मना किया, मगर नाहंजार बेटा माना नहीं। इसी तरह नमाज नमाजी को बुराई छोड़ने को कहती है, मगर ये बेहया नमाजी नमाज की बात को नहीं मानता। नमाज में कमी नहीं है, नमाजी के अंदर कमी है, उसे अपनी कमी को दूर करना चाहिए। एक हदीस मैंने पढ़ी इसी से मुताल्लिक, उसमें भी यही मसला बयान किया गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सहाबी कहते हैं। मैंने सहाबी का नाम लिया, साथ में कहा अंसारी। ये अंसारी क्यों कहा? इसलिए ताकि पता चल जाए कि इस वाक़े का बयान करने वाला सहाबी मदीने का रहने वाला है, मक्के का रहने वाला नहीं। गोया इल्म शरीयत में इल्म जोग्राफिया भी मौजूद है। एक लफ्ज बोल देने से पता चल गया कि ये बयान करने वाला मदीने का रहने वाला है, मक्के का रहने वाला नहीं। अंसारी सहाबी वो कहलाते हैं जो मदीना के रहने वाले। ये अबू अय्यूब ये मदीना के रहने वाले। जब ये वाकया बयान कर रहे हैं तो पता चला ये वाकया मदीने में पेश आया। हुआ क्या, एक दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मजलिस में तशरीफ फरमा थे। अबू अय्यूब कहते हैं जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने में एक आदमी चल करके आया। ध्यान से सुनो, ये अबू अय्यूब अंसारी का अंदाजे बयान ये बताता है कि आने वाला आदमी कोई कौम का चौधरी बड़ा आदमी नहीं था, वरना उसका नाम कौम का लक़ब जिक्र किया जाता। अबू अय्यूब ने मुजमल तरीके पर तस्करा किया। जा रजुलुन, एक आदमी आया। वो आदमी कौन था, क्या नाम था, किस कबीले का, पता नहीं। एक आम किस्म का आदमी आया और नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठ गया। वो आने वाला आदमी नबी के पास बैठकर बोला, इज़नी व औजिज़, अल्लाह के नबी मुझे दीन की मुख्तसर बात बताइए। हम लंबी चौड़ी तकरीर न कीजिएगा, हम लंबी चौड़ी बात याद नहीं कर पाएंगे, हमें दीन की मुख्तसर बात बताइए। अल्लाह के नबी ने उस देहाती को अपनी मजलिस से बाहर नहीं किया कि बेअदब मालूम होता। करा मुख्तसर बात बताओगे तो सुनेंगे, लंबी बात बताओगे तो नहीं सुनेंगे। हम आप होते तो हाथ पकड़ के उठा देते, मगर नबी ने उस देहाती को पास बिठा लिया। इससे क्या सबक मिला? ध्यान से सुनो। इससे ये नसीहत मिली कि अगर कोई दीन का मसला जानने के लिए किसी आलिम इमाम के पास आए तो उस दीन मालूम करने वाले को, इमाम आलिम को इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। क्यों? वो दीन सीखने के लिए आया। मदरसे में पढ़ने के लिए गरीब का बच्चा आया, मजदूर का बच्चा आया,
वो कुरान पढ़ने आया है, तो मोहतमिम साहब को उस देहाती के बच्चे को मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए। नबी ने इस देहाती को करीब बुलाया, अच्छा भाई ठीक है, मैं तुम्हें दीन की मुख्तसर बात बताए देता हूँ। ये दीन एक दिन में नहीं फैला, 23 साल में फैला। नबी ने उस देहाती को क्या मुख्तसर बात बताई? नबी ने कहा सुन, हम तुम्हें 3 मुख्तसर मोटी मोटी नसीहत करते हैं। हम तुम्हें 3 मुख्तसर मोटी मोटी नसीहत करते हैं। पहली नसीहत तो नबी ने ये किया, इदा कुमत फी सलातिका फसल्ल सलात मुअद्दिन, कि देख तू नमाजी आदमी, ऐ देहाती तू नमाजी है, जब तू नमाज पाबंदी से पढ़ता है तो अब तेरी नमाज में फर्क पैदा होना चाहिए। 40 साल से नमाज पढ़ रहे हो, फिर भी ये शिकायत करते हो नमाज में दिल नहीं लगता। अरे अपनी नमाज में शान पैदा करो, ताकत पैदा करो। तो नबी ने उस देहाती से कहा तू नमाजी आदमी है, मैं तुम्हें ऐसी नसीहत करता हूं कि अगर इस नसीहत पर तुम अमल कर लोगे तो तुम्हारी नमाज में जान पैदा हो जाएगी, तुम्हारी नमाज में शान पैदा हो जाएगी। वो कौन सा तरीका? नबी कहते हैं सुनो, अब जब नमाज पढ़ना, हर आदमी ध्यान से सुने, कहा अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। अब जब नमाज पढ़ना तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ना। यानी यहाँ से उठने के बाद जब फजर की सुन्नत पढ़ने लगो तो ये सोचो शायद आज की ये फजर की सुन्नत हमारी जिंदगी की आखिरी फजर की सुन्नत है, अब इसके बाद फजर की सुन्नत हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आदमी को अगर ये पता चल जाए कि इस नमाज के बाद हमें मौत आएगी, तो बताओ वो नमाजी 2 रकात कितना दिल लगा के पढ़ेगा। तो नबी ने नसीहत किया, तुम नमाजी आदमी हो, अब जब भी नमाज पढ़ो तो हर नमाज को अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ करके पढ़ो। जब इस तसव्वुर से नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारी नमाज के अंदर शान पैदा हो जाएगी। इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे भाई। कौन कौन करेगा? जरा हाथ उठा। अगर इतने लोगों ने भी अमल कर लिया तो मैं समझता हूं पूरी रात बैठे रहना यह हमारे लिए कामयाबी का जरिया। अगर आपने ध्यान से नमाज पढ़ना शुरू कर दिया ये सोचकर कि ये नमाज हमारी जिंदगी की आखिरी नमाज, मैं सच कहता हूं आपका दिल नमाज में लगेगा, वसवसा नमाज में पैदा नहीं होगा। ये नबी की बताई हुई नसीहत है जो अमल में जान पैदा करने वाली है।